नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से असोनी क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। मतलब ये कि इस टॉपिक के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब दर्पण अवतल हो और उस अवतल दर्पण में अलग अलग दूरी पर जब वस्तु रखा जाए, अलग अलग दूरियों पर जब वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले कि कहाँ बनेगा। दूसरा नंबर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा बनेगा। कैसा मतलब कि उसकी प्रकृति जानेंगे। कैसा का मतलब उसकी प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब आभासी होगा या फिर वास्तविक होगा। आभासी को आपको पता ही है कि हम काल्पनिक भी कहते हैं। दो चीज हुआ। पहला तो ये होगा कि कहाँ बनेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जानने का ये कोशिश करेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है। तीसरा बात जानने की कोशिश करेंगे कि उसका साइज कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा। और चौथा जानने का कोशिश करेंगे कि सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा। ये चार चीजें हमको इसमें जाननी है। और यह जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, डिस्क्रिप्टिव के व्यू से भी और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के व्यू से ही। मतलब कि 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है। सब में ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि जब अवतल दर्पण हो, इसमें पूरा का पूरा हम जब दर्पण बोले तो इस पूरे वीडियो में दर्पण का मतलब अवतल दर्पण हम इनको समझना है आपको। ठीक है। तो जब अवतल दर्पण में क्या है कि वस्तु जो है, ये पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। देखिए ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इसको। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन ये होगा कि वस्तु ध्रुव और फोकस यानी कि एफ के बीच हो। आप लोग कुछ कुछ शब्दावलियों को समझ लीजिए। अगर हम कैपिटल एफ लिखते हैं तो समझिए कि इसका मतलब होता है फोकस, पहले से ही पढ़े हुए हैं आप। पी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ध्रुव। और अगर सी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वक्रता केंद्र। जो बच्चे पहले का वीडियो देखे हुए हैं उन सभी को ये सारी बातें पता है। बाद बाकी ये सब नॉर्मल चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस एफ के बीच स्थित हो तो हम क्या करते हैं कि ये एक अवतल दर्पण ले लिए। राइट। एक अवतल दर्पण हम ले लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है। मुख्य अक्ष तो खींचना ही होगा ना। तो चलिए ये हमने एक मुख्य अक्ष खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आपको पता है कि यह जो पॉइंट यहाँ होने वाला है यह P होगा। ठीक है। उसके बाद में जब भी आप ड्राइंग कीजिएगा तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ P है। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि एक तो F लेना है और दूसरा C लेना है। तो ध्यान रहे कि अगर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ध्रुव से यहाँ 2 सेंटीमीटर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है ना, वक्रता त्रिज्या होता है वह यहाँ से यहाँ होता है। मतलब कि जो यहाँ से यहाँ का दूरी होता है इसके दूरी के आधा होता है। मतलब कि जो ये होता है, ये टोटल यहाँ अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, 1 होगा। ठीक। तो इसके आधा लीजिएगा ताकि ड्राइंग आपका सही बने। तो यहाँ पर बाबू पॉइंट है F और यहाँ पे पॉइंट है C, यानी कि यह फोकस है और यह वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ लेना है हमको, ध्रुव और फोकस के बीच में लेना है। तो वस्तु हम लेंगे AB। वस्तु क्या लेंगे, AB ले लेते हैं। नॉर्मली सभी AB ही लेते हैं। तो वस्तु हम AB एक यहाँ पे बैठाने का कोशिश करते हैं। चलिए एक वस्तु हमने ले लिया AB, ये हमारा वस्तु है AB। ठीक है। अब इस AB वस्तु से 2 किरणें हम लेंगे। क्या करेंगे, 2 किरणें लेंगे। तो चलिए एक किरण ले लेते हैं जो C से होके इसके यहाँ से गुजरती है। ठीक। और एक किरण इसको यहाँ से ले लेते हैं।
ठीक है। अब होगा क्या कि जो इसके, अब आप पिछला वीडियो में अगर देखे होंगे तो सी से जो आपतित किरण होती है ना, जो सी से जो आपतित किरण जाती है जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वापस लौट आती है। ये नियम है कि जब गोलीय दर्पण हो तो वक्रता केंद्र से जाने वाला जो आपतित किरण होता है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा यहाँ ये, ठीक है, तो इसका जो परावर्तन होगा, इस पॉइंट इसका जो परिवर्तन होगा वह एफ से होकर के होगा। किससे होकर होगा? एफ से होकर के इसका परावर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी आप क्या देखें कि इसमें कहीं भी ये दोनों आपस में कटा नहीं। कटा इसलिए नहीं क्योंकि होता क्या है कि ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस टाइप से बनना शुरू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो होता यह है कि वह जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही नोट करना था कि कहाँ बनेगा, क्या होगा, कहाँ बनेगा। तो आंसर आपका क्या होगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा पॉइंट था कि कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए अगर यह सामने सामने कटता तो वो क्या होता? वास्तविक होता। लेकिन यह तो सामने सामने कट नहीं रहा, दर्पण के पीछे कट रहा है, तो यह क्या होगा? काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि काल्पनिक को ही आभासी कहिए या फिर आप इसको इंग्लिश में वर्चुअल बोलिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि उसका साइज कैसा होगा। तो आप देख रहे हैं कि यह वस्तु है और यह उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को आप ए डैश बी डैश से शो करिएगा, ठीक है, ए डैश बी डैश है। तो यह प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब आपको देखने में क्या लग रहा है कि वस्तु से बड़ा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और जब भी वस्तु से बड़ा होता है तो उसके फिजिक्स के लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं आवर्धित। क्या लिखते हैं? आवर्धित लिखते हैं। और एक पॉइंट और है कि सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? सीधा होगा। तो यह हमारा पहला सिचुएशन है कि जब वस्तु ध्रुव और ध्रुव यहाँ है और ये फोकस है कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हुई हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और इसकी प्रकृति आभासी होगी, इसका साइज वस्तु से बड़ा हो जाएगा यानी कि आवर्धित हो जाएगा, और वस्तु क्या, प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा बन जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब धीरे 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 इसको हम इधर की तरफ खसकाते जाएंगे, खसकाते जाएंगे और टोटल 6 सिचुएशन बनाएंगे। कितना तो सिचुएशन? 6 सिचुएशन बनाएंगे। 6 सिचुएशन के अंदर इसको रख के देखेंगे कि कैसे जब हम इसका, इस वस्तु का ए बी का जब सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो किस तरह से उसके प्रतिबिंब पर, उसके साइज पर, उसके प्रकृति पर इफेक्ट पड़ता है। चलें नेक्स्ट शुरू करें। दूसरा है हमारा कि जब वस्तु जो हो अवतल दर्पण के फोकस पर हो। अब फोकस पे क्यों बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे ध्रुव पे होता है तो इसका बता देंगे थोड़ा देर बाद में, लास्ट में बता देंगे। सबसे पहले तो हम क्या ले लिए कि एफ और पी के बीच रख लिए। अब एफ और पी के बीच के लिए अभी कहीं भी हो एफ और पी के बीच में, तो इसका तो ये सिचुएशन हम लोग डील कर लिए। दूसरा सिचुएशन क्या बनता है कि एफ पर, दूसरा देखिए ये पी है, ये एफ है और ये सी है। पहला सिचुएशन तो हो गया पी पर, दूसरा सिचुएशन हो गया एफ और पी के बीच में, ठीक है। तीसरा सिचुएशन हो जाएगा एफ पर, फिर चौथा हो जाएगा सी और एफ के बीच में, फिर ये हो जाएगा सी पर, फिर ये हो जाएगा कहाँ? सी से बाहर यानी कि सी के बाद, और एक सिचुएशन हो जाएगा जो अनंत पर रखा हुआ है उस सबका। तो सबको धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम डील कर लेते हैं। आसानी से देखते चलिएगा सबको ध्यान से, आपको सारा अभी के अभी ही याद हो जाएगा। पहला क्या था कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में हो, जब ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक बनेगा कि आभासी? तो आप बोलिएगा आभासी बनेगा। तीसरा नंबर है कि बड़ा बनेगा कि छोटा? तो बोलिएगा बड़ा बनेगा यानी कि आवर्धित बनेगा। और
पूछे कि सीधा होगा कि उल्टा, तो बोलेंगे सीधा बढ़ेगा। दूसरा चलते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। चलिए एक दर्पण बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमने खींच लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर की ओर से कलई की जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, ये यहाँ पे इसमें ये खींच लिया एक लाइन, ठीक है। इस लाइन का क्या नाम है, कोई बताएगा? इस लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं हम इसको? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब आप बताएं कि यहाँ क्या है, यहाँ P है, यहाँ क्या है, P है। फिर यहाँ हम लोग क्या लेंगे, F ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा दूर हो रहा है, इसको थोड़ा और नजदीक कर लेते हैं। मिट जा, ले, पूरे मिट गया। चलिए यहाँ ले लेते हैं हम एक अंदाज से। हमको अब क्या करना था, वस्तु को F पर रखना था। कहाँ रखना था? F पर रखना था। तो चलिए हमने वस्तु को रख लिया है F पर। तो ये हमारा वस्तु हो गया AB F पर। तो जब हम लोग वस्तु को F पर रखते हैं तो दो किरण तो लेना ही लेना है कम से कम। तो एक किरण हम ले लेंगे C से। तो ये हमने C से एक किरण लिया और इसको यहाँ पे टकरा दिए, किससे? दर्पण से। दूसरा क्या कीजिएगा, दूसरा आप लीजिएगा इस वस्तु से खुद से। तो आपको अभी ऊपर वाले सिचुएशन में बताए हैं कि यह अगर C से होके गुजर रहा है, C से होके गुजर रहा है, जैसे कि इससे गया तो टकरा के उसी पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। मतलब कि ये भाई साहब इधर नीचे ऐसे ये चले जाएंगे। सिचुएशन अब ये है कि ये जब इस पर टकराया तो ये कहाँ जाएगा, तो भैया जब ये इससे टकरावेगा तो ये जाएगा F से हो करके ही। जब ये से हो करके जाएगा तो क्या होगा कि ये कटेगा नहीं, सॉरी ये हमने इसको कटवा दिया, ये कटेगा नहीं। जब आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा तो ये कटेगा नहीं, ये इस तरह से चला जाएगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, कटेंगे नहीं। तो अब आप देख क्या रहे हैं, सो बताइए आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? ऑब्जर्व तो आप यही किए होंगे कि जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो इसका प्रतिबिंब कहीं बना नहीं बना। यानी कि ये ऐसे ही अनंत पर इसका जो है, जब ये कहीं कटता हुआ ना दिखे मतलब कि आपको, तो आप उसको लिख देंगे अनंत पर। तो पहला पॉइंट था कि कहाँ बनेगा, तो हो जाएगा अनंत पर। अनंत को ही इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे। दूसरा पॉइंट बोले थे कि वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक या आभासी होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह दर्पण के पीछे तो इस पर बन नहीं रहा है, यह दर्पण के आगे है, और दर्पण के आगे है तो यह वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। ये प्रकृति हो गई। तीसरा हम आपसे पूछें कि यह कहाँ है, सीधा है कि उल्टा है? तो देखिए ये ऊपर है, ये वस्तु ये भी भाई साहब ऊपर है, और इनका प्रतिबिंब कहीं A डैश B डैश जो बन जाएगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। और फिर पूछ दिया जाए कि इसका साइज कैसा होगा, तो साइज आप देख रहे हैं कि बहुत ही आवर्धित होगा, बहुत ही बड़ा लिखिए। लेकिन बड़ा को जब हम फिजिक्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे आवर्धित लिख देंगे। तो देखिए दो सिचुएशन हमने डील किया। पहला सिचुएशन था कि जब F और P के बीच में होता है, जो ये F P है और ये F है, P और F के बीच में होता था तो दर्पण के पीछे होता था, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कि वह आभासी होता था क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट था कि वस्तु से बड़ा हो जाता था, उसके बाद में क्या हो जाता था, सीधा हो जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि जब F पर बनता है, F पर जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये तो हो गया कहाँ बनेगा। दूसरा प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति चूंकि यह दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक हो गया।
तीसरा होगा सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो आप देख रहे हैं कि उल्टा होगा। चौथा होगा बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो हमको आंसर हो रहा है कि बहुत ही बड़ा होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट डील करते हैं। तीसरा पॉइंट अब क्या सिचुएशन बन सकता है, देखिए इनके बीच में हो ही गया, यहाँ पे हो ही गया, तो तीसरा पॉइंट तो यही बनता है कि सी और एफ के बीच में अब रखेंगे वस्तु को। तो चलिए, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो, तो क्या होगा इसको देखते हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस को एफ लिख देते हैं के बीच हो। ठीक है, फिगर बना लें। चलिए फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण, ये हमने ड्रॉ कर दिया एक मुख्य अक्ष। आप सभी प्यारे दोस्तों बताएंगे ये क्या है? ये है P, और यह क्या है? F, और यह क्या है? C। वस्तु को कहाँ रखने का मन है? C और F के बीच में। कहाँ रखने का मन है? C और F के बीच में। तो वस्तु को यहाँ रख देते हैं क्या? इसको हमने रख दिया यहाँ। वस्तु ये रहा वस्तु, ठीक है। अब आप करेंगे क्या? सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि एक किरण आपको लेना है सी से। क्या करना है? सी से लेना है। तो थोड़ा सा इस वस्तु को हम छोटा करते हैं। क्यों छोटा करते हैं? कारण बताते हैं क्या, ताकि जब हम सी से लें तो इसका जो किरण हो दर्पण पे जाके पड़ जाए। तो आपको पता है सी से जब भी जाएगा तो दर्पण पर आपतित होगा और वहीं से क्या होगा? वो परावर्तित हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा इधर बनता है। इसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ड्राइंग इधर उधर है, मैनेज कीजिएगा आप लोग। दूसरा रे क्या लेना है? दूसरा रे लेना है कि इसको यहां से कर दिए, ठीक है। अब जब इस पे पड़ेगा तो यह कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। कहां से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। जब ये फोकस से होके गुजरेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि ए भाई रुक जा, ये इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? इस बार कट गया। तो इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर दें। ये लीजिए, ये है वस्तु ए बी, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बना उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ठीक है। तो चलिए अब आंसर करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि जो प्रतिबिंब है वह कहाँ है। तो आप क्या देख रहे हैं? सी के बाद में है। तो सी के बाद में है तो आप क्या लिख सकते हैं कि सी के बाद में है और अनंत के बीच में है। तो सी और सी को आप वक्रता केंद्र लिखेंगे यहाँ पे, सी और अनंत, अनंत के बीच बन गया क्या? प्रतिबिंब। दूसरा था प्रकृति पूछता है। प्रकृति कैसा है? तो देखिए दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है। तीसरा पूछता है आपसे सीधा है कि उल्टा है। सीधा दिख रहा है कि यह क्या है? उल्टा है। क्लियर दिख रहा है ना। और चौथा पूछता है आपसे कि बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए ना वस्तु से क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा लिख दिए। क्या है? बड़ा लिख दिए। 3 सिचुएशन डील कर लिए हम लोग। अब हमारा वस्तु आ चुका है सी और एफ के बीच में। अब वस्तु को रखेंगे कहाँ पर? सी पर रखेंगे। कहाँ पर? सी पर रखेंगे। ये शायद चौथा सिचुएशन हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही सिचुएशन है जब वस्तु सी पर हो। कहाँ हो? सी पर हो। चलिए हमने बना दिया ये एक अवतल दर्पण, ये खींच दिए उसका एक मुख्य अक्ष। यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे हो जाएगा F और यहाँ पे हो जाएगा C। मिला जुला के काम चल जाएगा। वस्तु को कहाँ रखेंगे? इस बार C पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? C पर रखेंगे। ये हमने वस्तु को रख दिया C पर। तो देखिए भैया C पर से जो है,
सी पर से जो जाएगा ये ऐसे जाएगा, तो फिर आप बताइए कैसे आएगा। तो जब सी पर से जो ऊंचाई पर से जब जा रहा है ना, तो ये एफ पर से होके लौटेगा। कहाँ से होके लौटेगा? एफ पर से होके लौटेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया। और एक क्या कीजिए कि इसके एफ से आपतित करा दीजिए। ये थोड़ा कंडीशनल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ से गया, इससे फिर यहाँ से जब एफ से होके गुजरेगा तो यह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होके लौट आएगा। ये गलत जगह पर हम कट रहे हैं, इसको ये कटना चाहिए था जस्ट यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ पे काटा जाए। ठीक है, ये यहाँ पे कटेगा तो होगा क्या कि यह जो दर्पण, यह जो प्रतिबिंब बनेगा जस्ट इसके नीचे बनेगा, यानी कि सी पर ही बनेगा। वो क्या, कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। तो ये है ए बी और यही है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना। कहाँ बना भैया? प्रतिबिंब बना सी पर। कहाँ बना? सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही यह प्रतिबिंब बन गया। मतलब कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया? वक्रता केंद्र पर ही बन गया। दूसरा क्या पूछता है? उसकी प्रकृति वास्तविक है कि आभासी या फिर काल्पनिक। तो क्या देख रहे हैं? चूंकि दर्पण के सामने है इसलिए यह क्या है? वास्तविक है। वास्तविक को हम रियल भी बोलते हैं, ध्यान रहे। फिर नेक्स्ट होता है कि उल्टा है कि सीधा। तो सीधा दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है ना कि वह क्या है? उल्टा है। चौथा क्वेश्चन क्या रहता है कि बड़ा है कि छोटा। तो ये न बड़ा है न छोटा है, यह वस्तु के बराबर है। चलिए, ये चौथा सिचुएशन हो गया। पांचवा सिचुएशन हम देखते हैं। पांचवा सिचुएशन में क्या होगा? हमने वस्तु को यहाँ तक ला दिया था, वस्तु को अब क्या करेंगे? इधर कर देंगे, यानी कि सी और अनंत के बीच कर देंगे। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि सी के बीच हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, इसको पीछे से कलई कर दिए, ये इसका मुख्य अक्ष खींच दिए। यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे ले लेते हैं F और यहाँ पे ले लेते हैं C। वस्तु को लेना है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम वस्तु को लिया यहाँ पे हमने वस्तु को लिया। अब क्या करेंगे कि एक तो आपको C से होके निकालना है, तो लीजिए हमने C से होके निकाल दिया। दूसरा आपको क्या करना है? जल्दी से बताइए। दूसरा आप क्या कीजिए कि ये यहाँ से सीधे दर्पण पे पड़ा दीजिए, डाल दीजिए ये आपतित किरण, ये आपतित किरण। अब देखिए ये सी से जब होके जाएगा, जब सी से होके जाएगा तो फिर इधर से इसी रास्ते से लौट के होके आ जाएगा कि नहीं? लौट के आ जाएगा ना, कि जब सी से होके आया तो सी से ही होके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आया, अब मेन सिचुएशन यही क्रिएट करेगा बबुआ कि यह करना क्या है इसको कि ये अब चल दिया। ठीक है, जब ये चल देगा तो एफ से होके ये निकलेगा। कहाँ से होके निकलेगा? एफ से होके निकलेगा। तो आपका यहाँ कटा, यहाँ कटा मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा, यानी कि ए डैश बी डैश कहाँ है? यहाँ है। अब आप इसके बारे में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कहाँ बना? कहाँ बना भैया? बना यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच में बना। दूसरा, प्रकृति कैसी है? प्रकृति अभी भी वास्तविक है क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। तीसरा, बड़ा है छोटा नहीं, तीसरा है क्या? तीसरा क्या पूछता है? उल्टा है कि सीधा? तो आपको दिख रहा है ना कि उल्टा है। और चौथा क्वेश्चन है कि बड़ा है कि छोटा? तो ये छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा हो गया। ये पांचवा सिचुएशन हमारा हुआ। छठा सिचुएशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो जाए, मतलब कि यह सी से बहुत दूर हो जाए, इधर मतलब कि बहुत दूर हो जाए। कहाँ हो जाए?
अनंत पर हो जाए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक अवतल दर्पण। ये ले लिए अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसका खींच दिए मुख्य अक्ष, यह हो गया इसका P, यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया C। वस्तु तो है बहुत दूर, ठीक है। तो जब वस्तु बहुत दूर है तो इससे क्या करते हैं ना कि अब आपको पता है कि वस्तु आएगा तो ये इस पर से लाइट मारेगा इस पर, ठीक है। तो चलिए दो किरण ले लिए। अभी जो दोनों किरण है, ठीक है, एक किरण को क्या कीजिए कि ध्रुव पर पड़ा दीजिए और एक किरण को क्या कीजिए यहाँ पे, तो ये जो पड़ेगा ये F से होकर निकल जाएगा, ठीक है। F से होकर निकल जाएगा, चाहे दूसरा कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कहीं से निकाल दीजिए। और ध्रुव पर जो पड़ा, ये इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, चलिए अब नहीं होगा। ये भाई आ जाओ, चलो एक इसको मिटाओ। चलो एक को हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एक जो लेते हैं ना किरण, वो P पर ले लेते हैं, ठीक है। तो P वाला क्या होगा कि यहाँ से जितना का आया उतना ही का बनाते हुए चला जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ये ऐसे होके निकलेगा, ऐसे कुछ होगा कि ये F पर कटेगा। कहाँ कटेगा, ये जो यह कटना चाहिए था, कहाँ पर कटना चाहिए था, F के सामने कटना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा हम इसमें कलाकारी कर देते हैं, ये F के सामने कटेगा, F पर कटेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ हो, ये आपतित है, आपतित है, परावर्तित है, परावर्तित है, जब वस्तु अनंत पर हो जाए, कहाँ हो जाए, अनंत पर हो जाए, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह F पर यानी कि फोकस तल पर, F यानी कि फोकस तल पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा चीज वास्तविक होगा, तीसरा चीज उल्टा होगा, और चौथा चीज बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये हो गए हमारे 6 सिचुएशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट था, अगर ध्रुव पर हो जाए तब क्या हो। तो ध्रुव पर होगा, अगर वस्तु को ध्रुव पर लिया जाए तो दोनों का दोनों यहाँ पर ध्रुव पर ही आके इसका कटेगा, ठीक है। तो जब ध्रुव पर हो, जब वस्तु ध्रुव पर हो तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये है, अब ध्रुव पर कोई सब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ध्रुव पर ही दोनों किरण लेना पड़ेगा, और ध्रुव पर ही दोनों किरण कट जाएगा तो ध्रुव पर ही हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि ये पीछे बनना शुरू हो जाएगा, कहाँ बनेगा, पीछे। तो प्रतिबिंब तो ध्रुव पर ही बन जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा कि यह आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी होगा। तीसरा नंबर की यह सीधा होगा, और चौथा नंबर की वस्तु के बराबर होगा। ध्रुव वाला भी पूछता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये है 4 सिचुएशन जो अवतल दर्पण के बारे में पूछ लिए जाते हैं आपसे, विभिन्न विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसका PDF आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा असोनी क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप पे। कहाँ पे, असोनी क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।